Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. सारी औरतें एक तरह से मुझे इंस्पायर करती है। जब वो आके कहती है कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इंस्पायर करती है। आई फील सो हम्बल्ड, आई फील सो ओवरवेल्म्ड बाय द लव दैट आई गेट फ्रॉम पीपल फॉर अनुपमा। मैं नहीं कहूँगी मैं वक्त से पहले बड़ी हो गई। येस, आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई डोंट नो हाउ द चाइल्ड इन मी इज़ ऑलवेज अलाइव. I refuse to grow up. I mean, I'm going to be 45 soon, but I feel like 15, not even 15 actually. जब मुझे राजन शाही ने बुलाया, मैं तो सबैटिकल पे थी, तो मुझे बुलाया, लास्ट मिनट कास्टिंग थी, एंड ही सेड कि मुझे माँ चाहिए. एंड रूपाली तू सुधर गई, तू बड़ी होगी. मैंने उन्हें बहुत परेशान किया था कि मानता नहीं के टाइम अक्ल ही नहीं थी तभी क्या करना है, कैसे बिहेव करना है. See, we all have grown up with that conditioning. ये I think हमारे कल्चर की ही कंडीशनिंग है कि अपने लिए मत मांगो, दूसरों का पहले सोचो. But I have been blessed with such a fabulous man in my life कि मैं अभी किसी से कह रही थी, ऐसे मेरे लिए तो रोज़ ही वुमेंस डे है. मैं अनुपमा जैसा शो कर रही हूँ जिसमें एक ऐसी गृहिणी जो है, जो मिडिल क्लास, जो सिंपल स्वीट गृहिणी है, उसके एमेंसिपेशन की बात है, उसकी जो जर्नी है, इट इज़ सच एन एस्पिरेशनल जर्नी फॉर एवरी हाउसवाइफ आउट देयर, फॉर एवरी वुमन आउट देयर. एंड जब मैं ये शो करके घर जाती हूँ तो वहाँ मेरे पति होते हैं. सो विद अ हस्बैंड लाइक दैट आई एम एबल टू डू दिस. तो मेरे लिए ये है कि मेरे लिए रोज़ ही वुमेंस डे होता है. बचपन से बड़ी हो रही थी तब माई फादर ऑल्सो नेवर हेल्ड मी बैक. इट वॉज़ लाइक कीप योर डिग्निटी एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट. कभी मुझे किसी चीज़ में पापा ने रोका नहीं, मुझे हर चीज़ में इनकरेज ही किया. सेम थिंग विथ माई हस्बैंड. सो आई हैव दिस वुमेंस डे सेलिब्रेशन every day of my life, but I relate to the conditioning because my mother has been like that. She's always been doing for others. कभी अपने बारे में सोचा नहीं. एक तरह से हम में भी वो कंडीशनिंग मिलती ही है हर औरत को कि अपने बारे में सोचना नहीं चाहिए. हम औरतें हैं, हमें अपने बारे में सोचना नहीं चाहिए, हमें पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए. कीप अदर्स फर्स्ट. लेकिन आप प्लेन में भी जाते हैं तो वहाँ पर वो लिखा होता है ना कि पहले खुद वो ऑक्सीजन मास्क लगाएं फिर दूसरों को लगाएं. या सो ये शो में से मैंने सीखा दैट सेल्फ लव इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. हर औरत को एक तरह से औरतें मतलब अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, अपने आप से प्यार नहीं कर पाती. उनको अरे यार मैं तो यहाँ पर, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि औरतें दूसरी करती हैं. अरे यार ये मेरी तो थोड़ी कम होती तो अच्छा होता. अरे मेरी स्किन सैगिंग है, शायद मैं थोड़ा सा बोटॉक्स करा लूँ, या फिर शायद मैं अच्छी लूँ. ये जो हम अपने आप पे हमेशा कॉन्स्टेंटली वी आर थिंकिंग कि हम कहीं कम हैं. क्रिटिसाइज़ करना, खुद को क्रिटिसाइज़ करना, खुद को ज़रूरत से ज़्यादा पुट डाउन करना, दूसरों को अपने आगे रखना बहुत अच्छी बात है. इट्स अ वेरी बिग क्वालिटी कि यू थिंक ऑफ अदर्स फर्स्ट. लेकिन यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट. जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे. इज़ वॉट आई रियली फील. वो कंडीशनिंग एक चेंज होने में समय लगता है. मेरा भी हो रहा है धीरे धीरे कि या आई हैव टू एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ द वे आई एम. मैं जब अनुपमा में आई थी ना तो मैं थोड़ी थी मोटी. आई मीन आई वॉज अ लिटिल प्लम्प. And I told Rajan, I said, Rajan, but you want a heroine, and at this age, the age factor plays. So at this age, you're making me the heroine. मेरे को थोड़ा पतला होने के लिए. Saying, Rupali, I do not want a heroine. I want a mother. It is a show about a mother, and mothers are the way you are. माँ को थोड़ी टाइम मिलता है जिम जाके परफेक्ट बॉडी बनाने का, एकदम फ्लैट स्टमक बनाने का. माँ होती है, पहले अपने बच्चे के बारे में सोचेगी, फैमिली के बारे में सोचेगी, घर के 10 काम के बारे में सोचेगी, तब जाके वो खुद के ऊपर शायद थोड़ा ध्यान देते, समय निकाल पाए. तो आई वॉज अ हाउस वाइफ फॉर 7 years. मैंने काम छोड़ दिया था, घर पे बैठी थी. तो वही था कि एक तरह से फिर सेल्फ एक्सेप्टेंस. फिर ये था कि अरे मैं स्क्रीन पे कैसे लगूंगी, मैं मोटी लगूंगी. एक टाइम पे यू नोन फॉर अ ग्रेट फिगर एंड एवरीथिंग. तो टू एक्सेप्ट योर सेल्फ ऑन स्क्रीन
कि यू नो कि कैसी लगूंगी, पता नहीं कैसी लगूंगी, लोग क्या बोलेंगे, क्या रही ये तो कैसी हो गई, मोटी हो गई, you know she's kind of put on weight and she's looking like this, she's doing like this, will my show be accepted because maybe I'm so bad, मैं वापस से एक्टिंग कर पाऊंगी नहीं कर, so there's so many self doubts. और जब अनुपमा को इतना प्यार मिला लोगों से, मतलब वर्ल्ड ओवर आज इतना प्यार मिलता है, तो एक अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हाँ शायद कुछ अच्छा है जो लोगों को पसंद आ रहा है. तो या सो आई थिंक सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ वैलिडेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर औरत के लिए. हाँ, चाहे हम कितनी भी एमेंसिपेटेड लगें, कितनी भी ऐसे लगे हाई फंडा हाई फ्लाइंग है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ डाउट होता है, वो नहीं होना चाहिए. सी माई फादर वॉज अनिल गांगुली, यू नो दैट. बट तब जब फिल्में बनती थी तो पूरे पैशन से बनती थी, घर वर बेच के बनती थी. तो ऐसे ही पापा ने 2-3 फिल्में कुछ फ्लॉप बनाई और वी वर लिटरली ऑन द स्ट्रीट. सो या आई मीन उस टाइम पे काम करना था, फिल्में कर रही थी मैं, पर मैंने तभी करियर को कभी सीरियसली ऐसे लिया नहीं था. एंड प्लस हमारी जो इंडस्ट्री में उस वक्त अब का तो पता नहीं, अब तो मैं फिल्मों में हूँ नहीं, बट उस वक्त जो था देयर वाज द कास्टिंग काउच. और उसका चलन काफ़ी था. और जिस बैकग्राउंड से मैं आई थी तो उस समय मतलब एक पापा से वादा किया था कि डिग्निटी रखेंगे तब जाके हीरोइन बनने का एक परमिशन मिला था. तो फिर मैंने रियलाइज यार मतलब ये क्या है, आई वोंट बी एबल टू डील विद दिस. आई स्टेप्ड आउट, आई स्टार्टेड डूइंग होटल मैनेजमेंट, दादा केटरिंग से IHM से आई वाज डूइंग होटल मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. साथ साथ में प्लेस कर रही थी. साथ साथ में मुझे काम भी करना था बिकॉज घर में यू वांटेड टू सपोर्ट. So Papa also was not keeping too well. So I was working in a boutique. I was doing waitings. Catering college के through ही, you know, ताजमहल में waitings करने पड़ते थे. So you got like $180 an hour. So yeah, so I was constantly working, doing अलग-अलग काम. उसमें से मैं प्लेस करती थी और प्लेस में आपको क्या कुछ भी नहीं मिलता था. जब आप पृथ्वी में प्ले करने जाते हैं तो पता है कि कुछ नहीं मिलता, बाकायदा आप चलकर ही जाते हैं. जब मैं राजन शाही, माई फर्स्ट टेलीविज़न शो वॉज विथ राजन शाही, दिल है कि मानता नहीं. तो तब जो छोटी मोटी एड्स, छोटे मोटे कैटलॉग शूट्स, सब जो काम आया वो कर लो, ऐसा वाला था. बट इज़्ज़त से काम मिलनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था. मुझे खुद की भी इज़्ज़त होनी चाहिए काम करके. तो ये सब करके एंड मुझे याद है जब मैं राजन के पहले ऑडिशन के लिए आई थी, दिल है कि मानता नहीं, उन्होंने एक्चुअली पायलट बनाया था 1999 में एक एक्ट्रेस के साथ, आई वोंट नेम हर, एंड शी वांटेड टू डू फिल्म्स. तो पायलट बन गया था, टेलीकास्ट का टाइम मिल गया था, पर उनके पास एक्ट्रेस नहीं थी. तो मैं वर्ली से अंधेरी चल के आई थी ऑडिशन के लिए बिकॉज आई डिड नॉट हैव मनी फॉर द बस. तो आई और फिर इतना थक गई थी तो पता नहीं मैंने क्या ख़राब ऑडिशन किया था. आई रिमेंबर, वेरी बैड जॉब. सो वो एक चांस मिलता है ना, उसमें आप गूफ अप कर जाते हो तो इतना ख़राब लगता है. तो वो then I realized, and that somebody I overheard, and I said, what is the story all about, and this and that. So they told me that it's a double role, and this, I was damn excited. I said, ये तो करना है. So I went back to Rajan and said, sir, मुझे एक और चांस दीजिए, प्लीज़. I will, like, you know, I will do a good job, I promise you. मुझे एक और चांस दीजिए. And I think he was very reluctant. Then I pushed him. I said, please sir, एक और चांस दे दीजिए, I'll do a good job in the audition. He called me the next day. Next day again I had to walk back. मतलब एक I could go back to जूहू से बस लिया था फिर मैंने. Next day again I came back and I auditioned. So मेरा फर्स्ट सीन करवाया राजन ने, फिर मुझे एक और सीन दिया करने, फिर मुझे एक और सीन दिया करके मैंने 6 सीन किया उनके साथ में. एंड देन आई मीन क्या बोलें, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. सो वहाँ से काम शुरू किया. लेकिन हाँ, जब आई हैव ग्रोन अप इन द स्पेशली इन द लाहिरी हाउस, बापिका के यहाँ पर तो ऐसे सब बंगाली सम्मेलन ही होता था एक तरह से. तो वहाँ पर सब जैसे जो मेरे साथ बड़े हुए थे, यू नो, काजोल रानी, all these people were doing films and I had veered towards TV.
मतलब शायद मुझ में फिल्मों वाला टैलेंट भी नहीं था, तब अक्ल भी नहीं थी, शक्ल भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी कपड़ों की, तो वो भी हो सकता है. इट वॉजंट प्रॉब्ली जस्ट कास्टिंग काउच. लेकिन यू नो तो मेरे को आई रिमेंबर वन आंटी कमिंग से, अरे बेचारा रूपा, यू डूइंग टीवी. So I felt so small. I felt so small, and I was like, yeah. But then I needed to work to supplement my house, and ज़रूरत थी मुझे काम की बहुत ज़्यादा. तो वो करके फिर साथ में सुकन्या भी कर रही थी, शोभा दे की लिखी हुई सुकन्या, मनीष गोस्वामी जी की, तो वो भी कर रही थी. इनफैक्ट शोभा दे ने मुझे पहले मेरे प्ले में देखा था, वन ऑफ द प्लेस, एंड शी हैड कॉल्ड मी फॉर सुकन्या. सुकन्या वाज साइंड फर्स्ट, बट आई लैंडेड अप डूइंग दिस फर्स्ट. दिल है कि मानता नहीं, पहले शुरू हो गई. तो पैथेटिक अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन ठीक है, एक तरह से रेगुलर इनकम शुरू हो गई थी. करते 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 suddenly one day then again at Bape Kaka's place only the same people, they were like, अरे what work you're doing, अरे this that. तब कौन सा शो चल रहा है, कहानी कर करके अब इसमें. हाँ. So suddenly the perception had changed. Even my father was like, she's doing TV. You feel bad as a parent. You're such a big filmmaker and your daughter is doing TV, and so but then Papa was always keeping unwell. तो हॉस्पिटल लेके गए थे, तो वो नर्स आके बोलते, अरे ये तो डॉक्टर सिमरन है ना. तो पापा से कि क्या बन बन के तू वैम्प बन गई. तो उस वक्त ऐसा था कि अलग काम करना था मुझे. आई डोंट वांट टू डू द सेम हीरोइन करके, कितना हीरोइन करेंगे आप. तो मुझे फिर नेगेटिव वैम्प करना था, फिर मुझे वैम्प नहीं करना था. तो देन आई वांटेड टू ब्रेक दैट मोल्ड, एंड देन सडनली आई गॉट साराभाई. सो आई गॉट वेरी लकी. स्टार प्लस वॉज अ वेरी लकी चैनल फॉर मी. मुझे कमाल कमाल के रोल्स मिले उसमें. नेगेटिव मिला सिमरन, संजीवनी में, फिर साराभाई मिला, मोनिशा द मोस्ट लव कैरेक्टर. देन कहानी कर करके में एक ग्रे शेड वाली गायत्री थी. फिर भाभी में आई प्लेड अ प्रोस्टिट्यूट. देन ये अनुपमा, माई कम बैक वॉज ऑन स्टार. तो एक टाइम पे नोन एज अ स्टार का ब्लू आइड गर्ल. एंड जब मुझे राजन शाही ने बुलाया, मैं तो सबैटिकल पे थी, तो मुझे बुलाया, लास्ट मिनट कास्टिंग थी, एंड ही सेड कि मुझे माँ चाहिए. एंड रूपाली तू सुधर गई है, तू बड़ी होगी. मैंने उन्हें बहुत परेशान किया था कि मानता नहीं के टाइम अक्ल ही नहीं थे, तभी क्या करना है, कैसे बिहेव करना है. तो इसमें तू बड़ी हो गई है कि नहीं. तो मैंने हाँ मैं हो गई हूँ. तो ये शो करेगी. मैंने 1 मिनट में आई हर्ड द स्टोरी, इट वॉज ब्रिलियंट, रोल वॉज ब्रिलियंट. आई सेड वेट लेट मी टॉक टू माई हस्बैंड. तो मैं पति को पूछा, तो पति ने कहा कि यू नेवर गॉट योर ड्यू एज एन एक्टर, यू नेवर गॉट द रिकग्निशन दैट योर काइंड ऑफ टैलेंट डिजर्व्स. Go out there and work. I'll take a back seat. I'll take care of the house. And I was like, are you sure? Because for a man to take this responsibility is huge. So उन्होंने मुझे फिर with his love and support, I ventured out, and Rajan treats me like a queen here, and Anupama happened. जो शो हमने सोचा था कि mature love stories नहीं चलेगी, शायद 2 महीने में बंद हो जाएगा, that show kind of became our country's most loved show. सारी औरतें एक तरह से मुझे इंस्पायर करती है. जब वो आके कहती है कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इंस्पायर करती है. I feel so humbled, I feel so overwhelmed by the love that I get from people for Anupama. मुझे लगता है मैं मोटी हूँ, मैं अगली हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ. तो सारे सेल्फ डाउट्स, ये जो लोगों ने प्यार दिया है, ये जो राजन शाही ने रोल लिखा है, जिस तरह से मेरा पति मुझे हमेशा बोलता है, you're the most beautiful woman in the world, it's okay. He's saying, I never realized you were fat. Where were you fat? So all these things that adds up, and that makes me believe in myself. Thank you. So all those people watching out there, thank you for all your love. Really, thank you. And God has been so kind. मैं नहीं कहूँगी मैं वक्त से पहले बड़ी हो गई. Yes, I took the responsibility, but I don't know how. The child in me is always alive. I refuse to grow up. I mean, I'm going to be 45 soon, but I feel like 15, not even 15 actually. Even on my sets, I don't behave like मेरे प्रति थोड़ा mature, no, little like नहीं होता. But no, that child वक्त से पहले बड़ा होना पड़ा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा लगता है. मेरे ऊपर जिम्मेदारी आप डाल दो ना, तो मेरे को उसको निभाना ही होता है. तो आई थिंक दैट इज़ द फैब्रिक. या इट्स अ फैब्रिक ऑफ हु आई एम. के
यू नो जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है उतना मुझे अच्छा लगता है, एंड आई ट्राई एंड निभाओ इट कम्प्लीटली. सो ऑल्सो दैट इज़ वन थिंग, दैट एस्पेक्ट दैट आई रिलेट टू अनुपमा. आज ध्यान में आया कि उसके ऊपर भी जितनी जिम्मेदारियाँ डाल दो वो पूरी करने की पूरी कोशिश करती है. तो वैसा ही मेरा भी है कि आई डोंट शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आई एम ओके विद दैम एंड आई नो आई हैव नॉट ग्रोन अप. मैं नहीं बड़ी होंगी. आई थिंक जब मैं 80 साल की बुढ़िया हो जाऊंगी, पेट में आंत नहीं होंगे, मुंह में दांत नहीं होंगे, तब भी मैं ऐसे ही अजीब सी रहूँगी. एब्सोल्युटली ही इज़ द विंड बीनीथ माई विंग्स. तो एब्सोल्युटली मतलब यू नो आई विल टेल यू समथिंग. इनिशियली जब मैं टीवी नहीं करना चाहती थी, इट वाज लुक डाउन अपॉन. सो आई वाज लाइक टीवी नहीं करूँगी. एंड तब मेरे हस्बैंड यहाँ पर एक ऐड बनाने आए थे जिसमें मुझे कास्ट किया था. वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ. पहले दोस्ती का. तो एज तब उन्होंने मुझे, वो अमेरिका में थे, तो मेरे पास इतना ये भी नहीं था कि मैं अमेरिका फ़ोन करूँ. तभी STD कुछ 32 रुपया होता था मिनट का, ऐसा कुछ था, इतना महंगा. तो मैं तो फ़ोन करने से रही, तो उन्हीं का फ़ोन आता था. और तब आई वाज लाइक यू नो आई टेलीविज़न के लिए मुझे फ़ोन्स आ रहे हैं. सर यू मस्ट टेक इट अप बिकॉज स्टीवन स्पीलबर्ग हैड सेड दैट द फ्यूचर इज़ टेलीविज़न. सो वो एक चीज़, हाँ, थॉट मेरे दिमाग में रह गया कि ऐसे अच्छा ठीक है. तो स्टीवन स्पीलबर्ग ने बोला तो टेलीविज़न कर लेते हैं. वो अलग बात है कि यहाँ पर सबने बोला अरे बेचारी टीवी करे, वैसा वाला था एटीट्यूड. बट ठीक है. सो एंड टुडे आई एम प्राउड एंड ही पुश मी टू डू इट. देन केम सारा भाई. सारा भाई मैं नहीं करना चाहती. ऐसे आई एम डूइंग वैम्प, और ये वहाँ पर सतीश शाह है, रत्ना पाठक शाह है. जब मुझे सुनाने आते सारा भाई की स्क्रिप्ट, आई थॉट कि मुझे माया सारी का रोल ऑफर किया. मुझे लगा जो सुनाने आया था ना दिव्येश, तो वो ऐसे सीरियसली सुना रहा था कि मुझे लगा था कि वो ड्रामा है. मुझे उसमें कॉमेडी तो कहीं दिखी नहीं थी. तो अच्छा एक आदमी है इंद्रवदन साराभाई, और वो बहुत मस्ती करता है, ऐसे करके सीरियसली सुनाया था. तो जब नेगेटिव आया तो उसमें, क्योंकि सिमरन करी तो मुझे सिर्फ नेगेटिव के ऑफ़र आते थे. तो मैंने बोला अच्छा तो कौन है मेरे ऑपोजिट. तो बोला मैंने कौन है इंद्रवदन साराभाई. तो बोला कि वो सतीश शाह है. अच्छा वो मेरे से थोड़ा बड़े हैं. हाँ बड़े हैं. तो मैंने वो बेटे कौन है. तो बोला वो सुमित है बड़ा बेटा, जो साहिल या उसका नाम संजय था तभी. तो संजय जो है वो बड़ा बेटा सुमित है. तो वो छोटा बेटा एक राजेश कुमार बोल के है. तो मैंने बोला कि पर मैं उनकी माँ लगूंगी क्या, मतलब मैं थोड़ा छोटी हूँ. तो ही कॉल अप आते करेक्ट है स्लो छे. तो सो देन दे कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन. तो मैं गाड़ी में जब गई थी, तो गाड़ी मेरी ना ऐसे पूरी भरी हुई होती थी कचरे से, सामान रहता था पूरा सामान. तो मैं इंडिका ऐसे चलाती थी, अकेली चलाती थी, ऐसे चलाती थी. बाजू में मेरे ऐसे बड़ा सा वो जादू नाम रखा था हमने उसका, बड़ा सा टेडी बेयर था जो अश्विन ने मुझे दिया था, ह्यूज टेडी बेयर लाइफ साइज़. तो उसको बैठाती थी क्योंकि रात को 3-4 बजे पैकअप होता था. तो लोगों को लगता था अच्छा गाड़ी में लड़की के साथ में कोई है, तो सीट बेल्ट पहन के वो रहता था. मेरी पहली गाड़ी थी इंडिका. सो जादू बैठता था, मैं बैठती थी, इतना सामान रहता था मुझे ऐसे बैठना पड़ता था. तो जैसे गाड़ी से निकली, मैंने एकदम स्टाइल में गई थी सिमरन के ड्रेस में, ऐसे कोट पैंट पहन के ऐसे शॉर्ट हेयर करके गई थी कि यू नो इम्प्रेस करूँगी ऐसे ला. और गाड़ी से निकली और मैं गिर गई. तो आतिश भाई सेट के सिंह, मैंने बोला सॉरी हाय आतिश भाई, रूपाली नो मोनिशा. सो आई सेड अच्छा. तो बोला ऑडिशन नहीं, ज़रूरत नहीं है, तेरी गाड़ी ऐसी रहती है क्या. तो मैंने बोला हाँ नहीं मतलब रहती, मतलब नहीं रहती होगी, तो करेक्ट है, एकदम करेक्ट है. एंड देन इफ़ यू आस्क आतिश भाई द रीज़न ही कास्ट मी, वो संजीवनी में एक सीन था, जूही और मेरी उसमें सास जो थी उनके बीच में, दोनों का लंबा चौड़ा सीन है, 6-7 मिनट का सीन, और मैं बीच में खड़ी हूँ मंदिर की थाली के. एंड ऑल आई एम डूइंग इन द सीन इज एक भी डायलॉग नहीं था सीन में. एंड वो क्या बोलते हैं क्रेन लगा हुआ था ऊपर नीचे, और मैं खाली करके रिएक्शन दे रही हूँ. तो आतिश भाई सेट के करेक्ट है ये, इसको कास्ट करो. हाँ, तो चैनल वाज लाइक अरे बट शी इज़ प्लेइंग नेगेटिव, हाउ कैन यू कास्ट ऑफ मोनिशा, शी इज़ सो लवेबल. नो कास्ट शी इज़ करेक्ट, एकदम करेक्ट. और फिर मैं एंड कोइंसिडेंटली मैं खिचड़ी देखती थी, तो मैंने जाके खिचड़ी वाले से ऑटोग्राफ मांगा था. तो आतिश भाई करेक्ट, एकदम करेक्ट कास्टिंग, इट कांट गेट बेस्ट. सो दैट इज़ हाउ यू नो इट काइंड ऑफ
So life has been good. Yeah. So my husband is the one who encouraged me to take it up. He said कि देखो प्राण जब नेगेटिव रोल करते थे तो people used to hate him. पर जब प्राण पॉजिटिव रोल करते थे तो people would love him. So also any of the villains who whenever did positive role तो लोग बहुत प्यार करते, तुमको प्यार मिलेगा ही. So Ashwin has been very instrumental in the choices that I have made. प्लीज़ 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 कीप वॉचिंग अनुपमा. इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए. अब आप लोगों ने मुझे आपके प्यार की आदत डाल दी है. सो जैसे एडिक्शन होता है ना वैसे हो गया है. तो प्लीज़ कीप गिविंग मी योर लव, कीप गिविंग अनुपमा योर लव, द लव फॉर मान दैट यू ऑल हैव. सरा को पर बहुत सारा आपने दिया है, उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों ने दिया है. एंड thank you so much and wishing all you women out there happy Women's Day. Self-worth, self-love, self-validation. ये 3 चीज़ें याद रखना. Love you all. God bless.